हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एपिसोड 7 में। और इसमें हम सीखेंगे दोस्तों कि आपको अपने फार्मेसी के लिए लेजर कैसे बनाने हैं। जैसे कि दोस्तों जब भी हम सेल एंट्री करते हैं, करने के जो भी उसमें आइटम्स होते हैं उसको डालने के बाद हमें फिर पेशेंट की डिटेल लेनी होती है। जो भी पेशेंट का नाम होता है, नंबर होता है, फिर उसके बाद किस डॉक्टर ने रेफर किया है अगर डालना है तो, नहीं तो अगर आप खाली छोड़ना चाहे खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है अगर आप किसी हॉस्पिटल के पास है तो उसमें डॉक्टर का नेम डालना जरूरी होता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जैसे नार्कोटिक मेडिसिन है, टीबी है, इस तरह के जो आइटम्स है उसमें डॉक्टर जो है कंपलसरी होता है। तो डॉक्टर कैसे बनाना है, पेशेंट्स कैसे बनाने हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों जो भी आप परचेजिंग लेते हैं, जो भी आप सामान खरीदते हैं, उसके लिए भी हमें जो है लेजर को बनाना होता है। यानी उनकी जो डिटेल्स होती है वो पहले से बना के सेव रखनी होती है। तो इस एपिसोड में हम यही देखेंगे कि हमें जो है कैसे ये लेजर्स और पेशेंट डॉक्टर क्रिएट करना है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर किसी में मिस्टेक्स हो गई है, किसी को एडिट करना है, किसी को डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों बने रहे इस एपिसोड में और जाने पूरी डिटेल में कैसे ये चीजें आपको करनी है। और दोस्तों ये कोर्स आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और भी शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो है समझते हैं लेजर क्रिएशन को। लेजर क्रिएशन दोस्तों जितनी भी आपकी जो परचेज की पार्टीज होती हैं उनके अकाउंट कैसे बनाने हैं, फिर उसके बाद जो है आपको अपने पेशेंट, डॉक्टर ये कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेजर के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों लेजर बनाने के लिए आपको इसमें मास्टर का एक मेनू दिखाई देता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। देखिए यहाँ पे मास्टर का मेनू, जो ऊपर जितने भी मेनूज आपके शो होते हैं, तो मास्टर के मेनू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है लेजर मास्टर। लेजर मास्टर में जाने के बाद दोस्तों आपको न्यू लेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सिंपली आपको क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर्स। जो भी आपकी परचेज की पार्टी होती है वो एक तरह से आपके सप्लायर्स होते हैं। तो इस अकाउंट ग्रुप पे आपको क्या है एंटर करना है। और एंटर करने के बाद जो उनकी डिटेल्स है, जैसे उनकी फर्म का नेम, उनका एड्रेस, उनकी जो भी ईमेल आईडी है, पिन कोड है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों लेजर नेम में आपको डालना होता है उसकी कंपनी का नाम। जो भी आपकी पार्टी है उसका जो भी फर्म नेम है, कंपनी नेम है, वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ अभी यहाँ पे डीके फार्मा। इस तरह से जो है कंपनी का फर्म का नेम होता है उनका। उसके बाद आप एंटर करेंगे। स्टेशन में दोस्तों अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जो स्टेशन है जैसे आगरा है, गोरखपुर है, इसी तरीके से आपके स्टेट में जिस भी मेन स्टेशन पार्टी का जो है आता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। बस ये आपको जो है एक हेल्प करता है, कभी भी आपको किसी को रेफरेंस देना है या कभी किसी का डिटेल आपको देखना है तो उस समय पे आपको ये हेल्प करेगा अगर आपने डिटेल को डाल के रखा है तो जैसे मैं मान के चल लेता हूँ कि ये दिल्ली में ईस्ट दिल्ली का है। उसके बाद दोस्तों आप एंटर करेंगे और बैलेंसिंग मेथड आप जो है बिल बाय बिल रखेंगे। और यहाँ पे ओपनिंग यानी कि पहले का अगर कोई बैलेंस इनका चल रहा है, जैसे आपने आज सॉफ्टवेयर बाय किया है लेकिन आप इनके साथ पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, पहले से इनके साथ खरीदारी आपकी होती हुई आ रही है, तो पहले का बैलेंस यानी कल तक का जो भी इनका बैलेंस है, मान लीजिए इनका 50,000 का बैलेंस है जो आपको पे करना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको आप 0 छोड़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 50,000 मैंने एग्जांपल जो दिया है कि आपको पे करना है, तो यहाँ पे जो DR है ये आपका CR होना चाहिए इस तरीके से। और अगर कोई भी बैलेंस नहीं है तो आप इसको 0 कर देंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ पे उसका डालेंगे एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस होगा। मान लीजिए मैंने अभी शॉर्ट में डाल दिया शॉप नंबर 88 शादरा दिल्ली। तो ये तो मैंने शॉर्ट में डाल दिया है। बाकी किसी का एड्रेस अगर ज्यादा बड़ा है तो आप पहली लाइन भी यूज कर सकते हैं, दूसरी लाइन भी यूज कर सकते हैं और तीसरी लाइन भी यूज कर सकते हैं। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे 3 लाइन के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद जो भी इनका पिन कोड है, पिन कोड आप डाल सकते हैं। होल्ड पेमेंट को बाय डिफॉल्ट नो करना है, ये सारी चीजें। फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, मान लीजिए इस फॉर्म के अंदर आप किसी राम से कांटेक्ट करते हैं, किसी श्याम से कांटेक्ट करते हैं, तो उनका नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उस कंपनी में श्याम जो है कौन है, आपको MR है, ऑनर है, मैनेजर है या कुछ और है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
उसके बाद जो भी इस कंपनी के मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से, और फिर एंटर करके ये जो बाकी जो भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है इनको आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। अब यहाँ पे जो ये चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, डीएल नंबर। तो जो भी पार्टी का डीएल नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अभी मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए ही डाल रहा हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद जो है एंटर करके इनका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला है, एंटर किया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर वैट है, वैसे तो नहीं है, अगर फिर भी किसी के पास अगर मिलता है तो आप उनके लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फूड लाइसेंस में जैसे किसी के पास एफएसएसआई का लाइसेंस है तो वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यदि किसी के पास जैसे अभी जो चल रहा है एमएसएमई उद्यम सर्टिफिकेट नंबर जो चल रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उद्यम, और जो भी उनके लाइसेंस का नंबर है वो यहाँ डाल सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट सारी चीजें सेट है, बस आपको एंटर करके सेव कर देना है। अब ये जो है सेव हो चुका है। सिंपल एस्केप किया। अब इसको आपको कैसे एडिट करना है और कैसे डिलीट करना है, इसके लिए भी जो है आपको वापस मास्टर में जाना है। मास्टर में जाके लेजर में जाके मॉडिफाई लेजर। अब हमने जो बनाया था वो डीके फार्मा, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया डीके। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको लेजर डिटेल पर ही एंटर करना है। और देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे मॉडिफाई लेजर, इस तरीके से। और अगर आपके पीसी में इस तरीके से ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है अपडेट कर लें, क्योंकि ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये अभी कुछ महीने पहले ही अपडेट आया है, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स के स्क्रीन के नीचे शो नहीं होता था, क्योंकि ये ऑप्शन आता था सबसे नीचे। तो यहाँ पे कभी कभी किसी की डिस्प्ले रेजुलेशन ठीक नहीं होती थी तो शो नहीं होता था, इसीलिए कंपनी ने इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इस ऑप्शन को कर दिया, ताकि किसी भी तरीके का रेजुलेशन हो आपके स्क्रीन का, ये हर स्क्रीन पे आपको विजुअल होगा, दिखेगा। तो यहाँ पे मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है या एंटर करना है, और उसके बाद देखिए सारी की सारी जो डिटेल्स है वापस दोबारा से खुल गई है। अब मान लीजिए इनका डीके फार्मा लिमिटेड है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो एड्रेस में मान लीजिए मैं इंडिया डालना भूल गया तो मैंने एड्रेस अपडेट कर दिया। मोबाइल नंबर, डीएल नंबर, किसी में कोई मिस्टेक है, डीएल नंबर में मिस्टेक है तो मैंने इसको ठीक कर दिया। और फिर वापस आप कंटिन्यूअसली एंटर करके सेव कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू। जब आप कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये बिल्कुल सेव हो चुका होगा। अब देखिए एक बार मैं एस्केप करता हूँ, अब सर्च करता हूँ डीके फार्मा, तो ये देखिए डीके फार्मा के आगे लिमिटेड आपको शो हो गया, तो यानी कि ये अपडेट हो गया। अब आप इसको अपडेट कहें, एडिट करना कहें, मॉडिफाई करना कहें, सबका मीनिंग एक ही है। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है। अब आपको अगर डिलीट करना है तो डिलीट का भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से ही रहेगा कि आप जो है मास्टर के मेनू में जाएंगे, और मास्टर के मेनू में जाने के बाद लेजर मास्टर और यहाँ पे डिलीट, और डिलीट में आने के बाद आप टाइप करेंगे उस पार्टी को जिसको डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, उसके बाद डिलीट पे ही एंटर करके इसको यस कर देंगे। और अब मैं सर्च करता हूँ डीके फार्मा, तो ये देखिए डीके फार्मा जो है कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने जितने भी जो सप्लायर्स बनाने हैं उसको एडिट करना है, डिलीट करना है, ये प्रोसेस है इसका। तो ये है सबसे जो मेन प्रोसेस है। और इसी को अगर आप यूजर फ्रेंडली करना चाहे तो जब भी हम परचेज की एंट्री करते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन में परचेज पे जा रहा हूँ, और ये जो है चैप्टर आपका अभी आगे आने वाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे अगर ऐड करना है तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कीबोर्ड से F2 प्रेस करके, और देखिए कर्सर जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर है यहीं पे होल्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हमें कौन सा चूज करना है। या फिर मान लीजिए आपने कोई लड़का हायर किया है जो कि मान लीजिए बहुत उसको नॉलेज नहीं है इतनी खास, आपने जो है सिंपल स्टेप बताया तो वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप उसको जो है 1 घंटे 2-4 घंटे में रेडी कर सकते हैं। एक तरह से आप जो भी आपकी बिलिंग एंट्री लेजर बनाना है सारे काम वो इजी वे में कर सकता है। तो आप परचेज एंट्री के समय पे F2 करके आप एंटर करेंगे तो आप अपनी इस डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लेजर बनाना है और आपको इजी वे में कैसे लेजर बनाना है अपने सप्लायर का, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आपको अपने पेशेंट मास्टर और डॉक्टर मास्टर को कैसे बनाना है। इसके लिए भी सबसे इजी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सेल एंट्री, और सेल एंट्री में ही वो चीजें आपको चाहिए होती है। तो जैसे ही आप सेल एंट्री करते हैं और एंटर करेंगे
तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पेशेंट का ही आपसे पूछा जाएगा और उसके बाद फिर डॉक्टर का पूछा जाएगा। और इसकी शॉर्टकट कीज भी है लिस्ट में जाने के लिए F2 और इसकी शॉर्टकट की है डॉक्टर की F1। तो जैसे मान लीजिए मुझे किसी पेशेंट को ऐड करना है तो यहाँ पे सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर मुझे डालना है, तो मैंने पेशेंट का मोबाइल नंबर डाला। अब जैसे ही मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि ये मोबाइल नंबर आपके सॉफ्टवेयर के डेटा में नहीं है। आप अगर ऐड करना चाहते हैं इसको तो सिंपली आप यस पे क्लिक करें। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि सॉफ्टवेयर खुद ही बता देगा आपको फाइंड करके, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है मैन्युअली यहाँ पे F2 करेंगे कीबोर्ड से, और F2 करने के बाद जो पेशेंट लिस्ट होती है वो पेशेंट लिस्ट यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आपको अगर नया पेशेंट ऐड करना है तो कीबोर्ड से अगेन F2 करना है। F2 करने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है लेजर। मैक्सिमम जो है 90% जो लेजर बनते हैं वो कैश में ही बनते हैं। कैश का मतलब ये नहीं कि आपने कैश में बनाया तो उसको कैश पेमेंट ही करना होगा। ये एक तरह से जो है लेजर का अंडर ग्रुप है। जो अंडर लेजर जो है वो कैश में आएगा। बाकी आप बिलिंग के टाइम पे उससे पेटीएम, फोन पे, ये सारी चीजें ले सकते हैं। ये आगे जाके जब हम सेल एंट्री करेंगे तो उस समय पे हम सीखेंगे कैसे उसको करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कैश कर सकते हैं। और ये करना क्यों होता है, जैसे कैश कस्टमर वो कि आपके पास आए, उन्होंने बाय किया और आपको पैसे दिए, चाहे किसी भी थ्रू उन्होंने पे किया। और अगर आपके पास ऐसा केस है कि हम जो है कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं कि हम उनको जो है पूरे महीने उधार देते हैं और महीने के अंत में या फिर जैसे भी वो उधार अपना जो है रिटर्न करते हैं, अगर ऐसा केस है तो फिर उनके लिए प्रॉपर एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा। और वो लेजर बनाने के लिए भी आपको यहाँ पे F2 करना है, और F2 करके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स अपने आप ही शो होगा। सिंपली आपको एंटर करना है, उस लेजर को बनाना है। लेजर बनाने के बाद फिर उस लेजर पे एंटर करना होगा। पहले मैं आपको कैश का बना के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है इस उधारी वाले को भी देखेंगे। जैसे मैंने कैश पे एंटर किया और जो भी पेशेंट का मोबाइल नंबर है मैंने मोबाइल नंबर यहाँ डाला, और पेशेंट का नाम मैंने डाल दिया कि राम सिंह, उसका एड्रेस मैंने डाल दिया दिल्ली। और फिर ये सब ऑप्शनल डिटेल्स है, डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल्स जो है पेशेंट देता नहीं है। अगर पेशेंट यूजर फ्रेंडली है तो आप उनसे ले सकते हैं, या फिर आपका हॉस्पिटल में फार्मेसी है तो वो सारी डिटेल आपको बाय डिफॉल्ट पहले से आपके जो आपके लेटर हेड होते हैं उस पर सब कुछ मेंशन होता है, नहीं तो आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जो डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर पेशेंट का आप चाहें तो अलग डिस्काउंट फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस पेशेंट को 15% का डिस्काउंट देना है फ्लैट, तो मैंने यहाँ पे 15% कर दिया। और ये देखिए ये पेशेंट यहाँ पे सेव हो चुका है, राम सिंह। और अगर मुझे इस राम सिंह को एडिट करना है तो एडिट करने के लिए भी पहले मुझे पेशेंट लिस्ट में जाना है F2 करके, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है राम सिंह। अभी तो बाय डिफॉल्ट है, जब बहुत सारे पेशेंट्स हो जाएंगे आपके तब आप जो है ये सर्च का यूज कर सकते हैं जल्दी से फाइंड करने के लिए। अब इस राम सिंह पे मान लीजिए कि ये राम सिंह चौहान है और हमने चौहान नहीं डाला इसमें, तो आप यहाँ पे F3 से एडिट कर सकते हैं। F3 करके एंटर करेंगे और सारी डिटेल आपके सामने दोबारा से खुल जाएगी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया चौहान, उसके बाद हमने इसको Ctrl+W से सेव कर दिया। तो देखिए ये एडिट हो गया। अगर मुझे डिलीट करना है तो सिंपली मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, इसे यस करूंगा, तो ये देखिए अब कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये है प्रोसेस इसको बनाने का और चीजें करने का। अब मान लीजिए कि आपका जो कस्टमर है वो उधारी वाला कस्टमर है, जो कुछ समय तक मेडिसिन लेके जाता है और महीने के किसी डेट पे वो आपको पेमेंट करता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, F2 करके तो पहले पेशेंट बनाए, यहाँ पे पेशेंट बनाने के लिए F2 करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, उधारी का उसका एक लेजर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए भी आपको यहाँ पे F2 करना है और सन्ड्री डेटर पे ही एंटर करना है। और यहाँ पे मान लीजिए कि श्याम है, श्याम कुमार, और फिर उसके बाद जो है इनका स्टेशन, इतनी डिटेल्स अगर डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। मैंने इसका शॉर्ट में एड्रेस डाल दिया और फिर Ctrl+W से सेव कर दें। इसको एस्केप करें और देखिए यहाँ पे श्याम का जो है अकाउंट के अंदर श्याम का एक लेजर बन गया है। उसके बाद इस पे एंटर करना है और फिर यहाँ पे आपको श्याम का नंबर डालना है, जो भी श्याम का नंबर है, और यहाँ पे भी नाम डाल देना उसका, श्याम कुमार। और इसको क्या फ्लैट डिस्काउंट आप रखना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले वाले का 15 रखा था, इसी तरीके से इसको मुझे 10 देना है। और एडिट करना है, डिलीट करना है, वो सारी चीजें जो है आपको पता चलेगी कैसे करना है। अब ये डिस्काउंट कैसे काम करेगा, किसी को मैंने 12 दिए हैं, किसी को 10 दिए, किसी को 8 दिए हैं, ये आपको सेल वाली चीजों में दिखाई देगा जब सेल का टाइम आएगा। सेल एंट्री कैसे करते हैं, अभी आप पेशेंट को कैसे बनाते हैं, जो कैश के पेशेंट्स हैं यानी कि ऑन द स्पॉट जो पेमेंट कर रहे हैं, और आपके उधारी के पेशेंट कैसे बनेंगे, जो कि जनरली होता भी है
अगर आपकी फार्मेसी है, कुछ आपके कस्टमर फिक्स होते हैं जिनको हर कुछ दिन तक आप उधार देते हैं और फिर किसी एक डेट को वो आपको रिटर्न करता है। तो इस तरीके से दोनों ही चीजें जो है आपको क्लियर हो गई है। हाँ, क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमने उधार दे दिया तो वो उधार जब वो वापस करेगा तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो फिर आपको आगे जाके पता चलेगा। जैसे जैसे ये एपिसोड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको पता चलती जाएंगी। तो यहाँ पे पेशेंट की चीजें क्लियर होगी। अब जैसे मैंने आपको पेशेंट का मेथड बताया, सेम एज इट इज जो है आपके डॉक्टर का मेथड भी है। डॉक्टर के मेथड में आप पहले लिस्ट में जाएंगे F1 करके, और यहाँ पे आप जो है F2 करेंगे नया बनाने के लिए। अब जो भी डॉक्टर का कोड है या उसका मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं, मैंने डाल दी साहिल। उसके बाद दिल्ली, और रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर उनका कोई लाइसेंस नंबर होता है, जैसे DMC नंबर चलता है दिल्ली में, इसी तरीके से लाइसेंस नंबर वगैरह जो भी है डॉक्टर का वो डाल सकते हैं। उसके क्लिनिक का नंबर है कोई तो वो डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कमीशन। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका कमीशन जो है फिक्स होता है, तो अगर कुछ ऐसा कमीशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्पेशलिटीज जो है, जैसे बहुत सारे पेशेंट भी आते होंगे कि भैया कि कोई आपके पास स्किन के लिए बढ़िया डॉक्टर है क्या, क्या बोन्स के लिए अच्छा डॉक्टर है, तो अगर ये चीजें डाल के रखेंगे आप तो रेफर करने के लिए भी आपके पास इजी होगा। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लीजिए MBBS स्किन, और क्या क्वालिफिकेशन है, सॉरी क्वालिफिकेशन जो है नीचे डालना है हमें। मैं इसे यहाँ पे स्किन कर देता हूँ और यहाँ पे MBBS, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद एंटर करना है, फिर एडिट करने के लिए F3 और डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट का बटन, और ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने समझा कैसे आपको जो है अपने सप्लायर्स के अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे आपको अपना पेशेंट्स बनाना है, और कैसे दोस्तों आप जो है डॉक्टर की लिस्ट को बनाएंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इस एपिसोड में तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड को जो है जरूर देखें आप आगे की चीजों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।